हाय गाइस। अच्छा, आज की वीडियो जो है मैंने सोचा कि मैं बनाऊं गाड़ी पर, कि अगर गाड़ी बाय करनी होती है कनाडा में तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एक तो जब आप लैंड करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया हुआ कि जब आप लैंड करते हैं, आप सैस्काटून आ रहे हैं, आप ओंटारियो जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, तो गाड़ी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी की इसलिए सख्त ज़रूरत पड़ती है स्पेशली छोटे एरियाज़ में। अगर सैस्काटून आप आ रहे हैं कि यहाँ पर बस का सिस्टम है तो सही, लेकिन ऑब्वियसली बस कहीं भी आपको ले जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 मिनट का कहीं का रास्ता है तो वो 10 मिनट का रास्ता नहीं होगा, वो ज़्यादा टाइम का हो जाएगा रास्ता। आप 40 मिनट का, 45 मिनट का, डिपेंड करता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बस आपको मतलब किसी के घर अगर आप जा रहे हैं जो कि स्टॉप के करीब नहीं रहता, तो फिर आपको वॉक भी करनी पड़ती है। और सर्दी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है और अभी भी टेम्परेचर जो है -9 -10 है, जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ गर्मी हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, गर्मी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो बाहर से जो नए नए लोग आ रहे होते हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ील होता है कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो उस पर अगर आपको 10-15 मिनट वॉक करना पड़े या 5 मिनट भी वॉक करना पड़े तो हालत टाइट हो जाती है। और स्पेशली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, -25 होता है, -30 होता है, -20 से जब स्पेशली नीचे चला जाता है, और अगर विंड चिल हो, विंड चल रही हो, तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप नए नए आते। तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप पैसे लेकर आते हैं तो एक तो घर का बहुत बड़ा ख़र्चा होता है या मुश्किल होता है घर का ख़र्चा जो होता है, और फिर गाड़ी लेना। अब गाड़ी लेने में जो जिन चीज़ों का ख़्याल करना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि बेसिकली इंस्पेक्शन करती है गाड़ियों की। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप ऊबर और टैक्सी चला रहे हैं तो आपको एवरी ईयर पास करवानी पड़ती है ऊबर और टैक्सी, यानी कि मैकेनिकली पास करवानी पड़ती है, बॉडी वाइज पास करवानी पड़ती है। यूजुअली मैकेनिकली होती है कि उसकी लाइट्स जल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ब्रेक्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इंजन सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये सारे मैकेनिकली चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी ले रहे हैं तो उसको एवरी ईयर, एटलीस्ट सस्कैचुअन की अगर बात करूं तो एवरी ईयर तो नहीं करवाना पड़ता। लेकिन क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम ले रहे होते तो आपको देखनी पड़ती है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से गाड़ी ले रहे हैं तो क्या वो गाड़ी सही हालत में है। अब आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखें यहाँ पर जितना ज़्यादा किलोमीटर्स होंगे गाड़ी की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। सो इट डज़न्ट मैटर कि कौन से ईयर की गाड़ी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नॉर्मली जो लोग आते हैं, जैसे मैंने गाड़ी ली तो मेरी 190 गाड़ी चली हुई थी, 190, ठीक है। इसी तरह 2,50,000 चली हुई होती है गाड़ी, 3 लाख चली हुई होती है, 4 लाख भी चली हुई होती है, तो डिपेंड करता है। आइडियली कोशिश करें कि गाड़ी अगर आप लें तो 150 टू 200 चली की बीच में लें। उससे कम की भी ले सकते हैं, वो तो और अच्छा है अगर आपके पैसे हैं ऑब्वियसली। लेकिन शुरू में क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि पैसे बचाए जाएं, तो इस वजह से अगर आपने बचानी है तो 150 टू 200 के बीच में गाड़ी लें। एक जो चीज़ देखना ज़रूरी होता है गाड़ी में, कि गाड़ी कहीं टोटल लॉस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि टोटल लॉस कहलाती हैं। टोटल लॉस कैसी होती हैं कि अगर उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है तो एसजीआई, जो कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट इदारा है, वो गाड़ी क्लेम के लिए उधर जाती है और वो डिक्लेयर करते हैं कि ये टोटल लॉस है या नहीं है। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इंडिविजुअल से गाड़ी ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाएं, उस गाड़ी का जो विन नंबर होता है, गाड़ी का हर गाड़ी का जिस तरह हमारा आईडी नंबर होता है, इसी तरह विन नंबर जो होता है हर गाड़ी का होता है। विन नंबर को आप कंप्यूटर में डालें, विन सर्च में VIN, ठीक है, विन सर्च में आप उसमें डालें तो उसमें उस गाड़ी की पूरी डिटेल आ जाती है कि उसको एसजीआई ने क्या बोला हुआ उसके बारे में, कि वो हल्क है यानी कि सैल्वेज है यानी कि पूरे टोटल लॉस गाड़ी है, यानी कि मींस एक्सीडेंट वाली गाड़ी है या नहीं है, या क्लियर गाड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो है कारफैक्स की रिपोर्ट होती है। यहाँ पे कारफैक्स समझ लें एक इंश्योरेंस, समझ लें उसको, इंश्योरेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन बेसिकली उनकी रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ कनाडा में चली है, उसकी पूरी डिटेल्स होती है, कहाँ कहाँ चली है, एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ, कोई और मसले मसाइल, तो वो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी उस रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट देखना ज़रूरी होता है। किसी से भी गाड़ी लें तो कारफैक्स की रिपोर्ट भी आप मांग सकते हैं, या फिर एसजीआई का डॉक्यूमेंट जो कि अप्रूव हुआ। तीसरी चीज़ ये होती है कि मैं सबको रेकमेंड ये करता हूँ कि यार आप जब नए आ रहे हैं आप थोड़ी महंगी गाड़ी ले लें, लेकिन
आप ऐसी गाड़ी ना लें जो कि आपको बाद में परेशान करे, क्योंकि जब आप नए आए होते हैं आपको पता नहीं होता कौन सा मैकेनिक है, आपको यहाँ की गाड़ियाँ डिफरेंट है। हर कोई टोयोटा होंडा अगर आपने चलाई भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारी किस्म की गाड़ी नहीं होती। फ़ोर्ड फॉर एग्जांपल बहुत कम नज़र आएगी, तो अगर आप फ़ोर्ड लेने जा रहे हैं तो आपको उसका पता नहीं होगा कि उसमें क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि या दो चीज़ें करें, या तो मैकेनिक को दिखा दें गाड़ी एक बार, या किसी डीलर से ले लें। अब डीलर से लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ी महंगी तो देगा, शायद लेट्स से कि $1000 $1500 $2000 का डिफरेंस आ जाएगा। ज़ाहिर ऑब्वियसली वो भी कमाने के लिए बैठा है, लेकिन वो गाड़ी SGI अप्रूव्ड होगी। उस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ मैकेनिकली कह लें या बॉडी वाइज नहीं होगी, और आराम से आपके 6 महीने साल कह लें वो आपके आराम से निकल सकता है उसमें, बल्कि उससे ज़्यादा भी निकल सकती है। जैसे मैंने गाड़ी ली थी, जबकि मैंने काफ़ी पुराना मॉडल लिया है, लेकिन वो गाड़ी क्योंकि डीलर से ली थी मैंने, अक्सर लोगों का कहना है कि जी आपने महंगी ले ली, मैंने कहा जी बिल्कुल महंगी ली है, लेकिन उस गाड़ी ने मुझे परेशान अब तक नहीं किया। मुझे कोई ऐसा उसमें कुछ करवाना नहीं पड़ा, ऑयल चेंज के अलावा मैंने उसमें कुछ भी नहीं करवाया। पिछले 6 महीने हो गए मुझे आए हुए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि क्योंकि गाड़ी अगर रास्ते में ख़राब हो गई आपकी, आपने किसी से ली, गाड़ी ख़राब हो गई, आप फैमिली के साथ हैं, हाईवे पे हैं, सही है, तो फिर तो यहाँ पे तो धक्का स्टार्ट तो होता नहीं है, टो करवानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं, मैनुअल तो बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप जब गाड़ी लेते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि डीलर से लें। दूसरी जो चीज़ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप ये स्टिकर देखें तो ये जो स्टिकर आपके मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, ये स्टिकर अगर किसी गाड़ी में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये गाड़ी अप्रूव कब हुई है SGI से। सही, ये स्टिकर वो लोग लगाते हैं जो कि SGI के इंस्पेक्टर्स होते हैं। यानी कि SGI ने क्या किया भाई, अगर मैं सैस्काटून की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, और ऐसा कनाडा में हर जगह होता है, डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं जो कि गाड़ी को अप्रूव करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली मैकेनिकली और बॉडी वाइज अप्रूवल मिलता है, तो फिर गाड़ियाँ वो रोड पर आ सकती हैं। तो अगर ये स्टिकर लगा हुआ है कहीं किसी गाड़ी पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गाड़ी इस मंथ में, जो लास्ट मंथ जो नज़र आ रहा होगा, तो इस मंथ में ये गाड़ी अप्रूव हुई है। अब जैसे अगर इस गाड़ी का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लास्ट जो लिखा हुआ है उस मंथ में वो ये गाड़ी अप्रूव हुई हुई है SGI से। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अच्छा, जब मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि ये अप्रूव कब हुई है। ऐसा ना हो कि 1 साल पहले अप्रूव हुई हो और दोबारा किसी ने दिखाई नहीं हो, और उसके बाद वो चलाता रहा हो, उसके बाद वो बेचने जा रहा हो, तो पता चला उसमें 1 साल में तो ऑब्वियसली फॉल्ट वॉल्ट आ सकते हैं ना। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है देखना। तीसरी चीज़ कि एक रेड कलर का स्टिकर आता है। सही है, मेरी कोशिश होगी कि अगर कभी मौका मिले तो मैं ऐसे ही डाल दूँगा इंस्टाग्राम में। रेड स्टिकर नहीं होना चाहिए। रेड स्टिकर अगर गाड़ी पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी टोटल लॉस है। टोटल लॉस गाड़ियाँ अगर आप नए आए हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें कि देखें, वो वैसे तो टोटल लॉस गाड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाती हैं और उसमें ये मसला नहीं है कि उसमें कोई मसले मसाइल होंगे और वो रोड पे नहीं आ सकती और आपको सस्ती भी मिल सकती हैं। बट आप मेरे ख़्याल से अगर आप इसको इस तरह देखें कि अगर आप जा रहे हैं, मतलब अगर आप गाड़ी को बेचने जा रहे हैं लेटर ऑन, तो फॉर एग्जांपल अगर 20,000 की गाड़ी है तो हो सकता है टोटल लॉस वाली गाड़ी आपको 16,000 की मिल जाए, 18,000 की मिल जाए। बट जब आप बेचने जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि तो सामने वाला भी तो सोचेगा ना कि यार मैं टोटल लॉस गाड़ी क्यों लूँ। ठीक है, टोटल लॉस का मतलब ये होता है कि बम्पर इंजन लगा हुआ होगा, एक्सीडेंटल होगी, उसको फिर सही करवाया गया होगा और वो गाड़ी बिल्कुल सही होती है। ऐसा नहीं कि वो सही नहीं होती है, क्योंकि सही हुए बगैर तो वो रोड पर आ ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो रेड स्टिकर आपको जो ड्राइविंग सीट होती है, ये दोनों स्टिकर्स मैंने बताए हैं, ये ड्राइविंग सीट के साथ जब ड्राइविंग सीट का जो दरवाज़ा होता है, जो डोर होता है, ड्राइविंग डोर जो होता है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये 2 स्टिकर्स आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर वो गाड़ी में नहीं लगे हुए तो इसका मतलब उस गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई भी नहीं है। तो या तो रेड या तो येलो जो है वो ज़रूरी है स्टिकर होना, अगर आप अप्रूव्ड SGI गाड़ी सो कॉल्ड या अप्रूव्ड ऑथराइज गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं। एज़ फार एज़ अदर कार्स आर कंसर्न कि अगर कोई इंडिविजुअल से आप ले रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली उसमें स्टिकर वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि वो अप्रूव होती भी नहीं है, ना लोग दिखाते। तो उसका तरीका ये है कि जब आप गाड़ी लेने वाले हों तो किसी भी मैकेनिक के पास आप चले जाएँ। वो $100 लेगा, $150 लेगा, $200 डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे लेता है। वो आपको चेक करके उसी वक्त बता देगा कि ये गाड़ी इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट है। ऑब्वियसली SGI की, जैसे सैस्काटून में SGI की गाइडलाइंस हैं,
गाइडलाइंस के हिसाब से चेक करते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि वाइपर काम नहीं कर रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, या इस गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेंज होना बाकी है, तो वो ये तो इतने बड़े बड़े मसले नहीं है ना, ये तो मसले ऐसे हैं कि आप उसको चेंज करवा लें और गाड़ी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको हाईलाइट कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके इंजन में मसला है, इसके और दूसरी चीज़ों में मसला है, ठीक है, तो फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ट्रांसमिशन में मसला है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ियों में। और एक चीज़ और देखना ज़रूरी होता है गाड़ियों में कि ज़ंग ना हो गाड़ी में। यहाँ पे ज़ंग बहुत लगता है गाड़ी में, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब बर्फ़ में गाड़ी चलती है तो गीली होती है या बर्फ़ लगी हुई होती है, तो उसको पिघलने के लिए लोग जो है ना अक्सर नमक डालते हैं। जब नमक डालते हैं तो नमक ऑब्वियसली रस्ट वो आ जाता है उसकी वजह से गाड़ियों में, तो वो भी देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डीलर्स वीलर्स होते हैं वो इन गाड़ियों को सही करके आपको देते हैं। अगर रस्ट होता है या कुछ होता है उसको रीपेंट करवा के देते हैं और वो सारी। अगर आप, लेकिन आप ये ना सोचें कि वो जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है कि रीपेंट गाड़ी होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जंग वाली गाड़ी कोई चला रहा होगा, प्रॉपर तरीके से गाड़ी बनी होगी, चाहे वो जितनी पुरानी गाड़ी चला रहा हो, चाहे जितनी नई गाड़ी चला रहा हो, लेकिन उसके एक स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है और वो फिर लोग मेंटेन करते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें जब गाड़ी ले रहे हों। और आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन व्हेन यू आर बाइंग अ कार। मुझसे किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो किसी को तो मोस्ट वेलकम। इसमें मैं एडवाइस कर सकता हूँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।